जब मैं छोटी सी थी तो मेरी माँ वफात पा गई। अब्बा ने कुछ ही दिन बाद दूसरी शादी कर ली। मुझे सौतेली माँ के आने से कोई खास तकलीफ तो ना हुई, लेकिन वो राहत भी नसीब ना हुई जो एक बेटी को माँ के गले लगकर अपने दुख सुख कहने से मिलती है। उन्होंने कभी मुझे साथ ना सुलाया। खुदा ने उन्हें बेटी अता की। वो उसे प्यार करती, अपने साथ सुलाती, और मैं तरसती आंखों से ये सब कुछ देखती रहती, जैसे प्यासा ठंडे पानी को दूर से देखता है। कोई अगर मुझे दो मीठे बोल भी बोल देता तो मैं उसकी दीवानी हो जाती, उसे ही अपना सब कुछ समझने लगती। अब्बा जान अपने कारोबार में मगन और माँ अपने बच्चों में खोई रहती। अगर किसी ने मुझे सहारा दिया तो वो अम्मा आयशा की बेटी फातिमा थी, जिन्हें मेरी सौतेली माँ ने मेरी परवरिश के लिए रखा था। वही मुझे संवार कर स्कूल छोड़ने जाती, बालों में पट्टियां बांधती। जब वो 60 बरस की हो गई तो बीमार पड़ गई और आखिरकार उनका इंतकाल हमारे ही घर में हुआ। अब्बा जान ने 2 मकान एक साथ बनवाए थे। एक में हम रहते थे और दूसरा अम्मा आयशा और उनकी बेटी को दिया हुआ था। फातिमा का बाप नहीं था और मेरी माँ नहीं थी। यूं यतीमी का दर्द हम दोनों का मुश्तरका था। पहले वो लोग हमारे पड़ोसी थे। जब अम्मा आयशा बेवा हुई तो मालिक मकान ने उन्हें घर से निकाल दिया। तब मेरे वालिद ने उन्हें वो घर दे दिया जो उन्होंने मेरी सगी माँ के लिए बनवाया था। अम्मी की वफात के बाद जब मैं बड़ी हुई तो अब्बा ने ये घर मेरे नाम लिख दिया कि अगर उनकी दूसरी औलादें कुछ कहें तो मुझे कम से कम घर बदर तो ना किया जा सके। अम्मा आयशा जब तक जिंदा रहीं उसी घर में रहीं। उनके बाद फातिमा कहाँ जाती, वाले साहब ने उसे भी वहीं रहने दिया। वो दिन को हमारे घर आ जाती, रात को अपने घर में चली जाती। वो खुद को महफूज समझती थी क्योंकि दोनों घरों के दरमियान एक ही दरवाज़ा था जो हमारे सहन में ही खुलता था। फातिमा वो दरवाज़ा दिन रात खुला रखती थी। अम्मा आयशा के बाद उसने हमारी छोटी बड़ी जिम्मेदारियां संभाल लीं। हम दोनों ने एक ही स्कूल से मैट्रिक किया था। मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात के दौरान ही अम्मा आयशा का इंतकाल हुआ। फातिमा का बड़ा भाई शादीशुदा था। उसकी बीवी ने अम्मा आयशा और फातिमा की ज़िंदगी अजीरन बना रखी थी। वो अलग घर लेना चाहती थी, सो अम्मा आयशा के इंतकाल के फ़ौरन बाद शोहर को लेकर चली गई। ये भी ना सोचा कि 16 बरस की एक लड़की को तन्हा छोड़ के जा रहे हैं। मैं रोज़ाना शाम को फातिमा के साथ पार्क में सैर के लिए जाती थी। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती जब एक दिन सैर करते हुए वो शख्स मुझे नज़र आया। फातिमा ने भी उसे नोट किया और कहा कि निम्रा, देखो वो कैसे तुम्हें देख रहा है। मैंने कहा दफ़ा करो, देखता रहे। जब हम सैर के बाद घर जा रहे थे तो मुझे मालूम ना था कि वो हमारा पीछा कर रहा है। अचानक मेरी नज़र पड़ी तो देखा कि वो हाथ के इशारे से खुदा हाफिज कह रहा है। अगले दिन जब हम पार्क गईं तो वो सामने ही बैठा था। हमें देखकर खड़ा हो गया। मैंने तवज्जो ना दी और मुलाजमा के साथ चहलकदमी करती रही। अब यही रोज़ का मामूल बन गया। वो शक्ल सूरत का खुश शक्ल, पुरकशिश और किसी अच्छे घराने का मालूम होता था। एक दिन उसने रास्ते में ख़त फेंका और आगे बढ़ गया। मैंने मना किया मगर फातिमा ने वो ख़त उठा लिया। ख़त में उसने मेरी बहुत तारीफ़ की थी। उसके बाद वो 2-3 दिन तक नज़र ना आया। हम समझे कि शायद अपनी हरकत पर शर्मिंदा होकर चला गया है, मगर ऐसा ना था। अगले दिन फिर वो मौजूद था। अब हम दोनों परेशान हो गई। मैंने फातिमा से कहा, क्या करना चाहिए? क्या पार्क जाना बंद कर दें? मैं फातिमा पर खफा भी हुई कि उसने ख़त क्यों उठाया। फातिमा बोली कि ख़त उसके चले जाने के बाद इसलिए उठाया कि अगर किसी और के हाथ लग जाता तो वो हमारे बारे में गलत राय कायम कर लेता, तब भी हम मुश्किल में पड़ सकते थे। हम अभी बातें कर ही रहे थे कि उसने मुझे इशारे से सलाम किया। मैं और ज़्यादा गुस्से में आ गई। सोचा जाकर 2-4 सुना ही दूँ, मगर फातिमा बोली कि ख्वामोखा की रसवाई क्यों मोल लो। उसे बुरा भला कहोगी तो लोग जमा हो जाएंगे। इससे बेहतर है कि नरमी से बात कर लो। आखिर बात करने में हर्ज ही क्या है। फातिमा के कहने पर मैंने पहली बार किसी अजनबी से बात की। दर हकीकत मैं दिल से डरी हुई थी
کہ کہیں बात घर तक ना पहुंच जाए, वरना हमें पार्क जाने से रोक दिया जाता। मैंने पूछा, आप क्या चाहते हैं? उसने कहा, कुछ नहीं। आपसे क्या चाहूँगा? आप अच्छी लगी, तारीफ करना चाहता था। जुबानी बात करने की हिम्मत ना हुई तो खत लिख दिया। अगर बुरा लगा तो मैं हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूँ। आइंदा ऐसी गलती ना होगी। उसका लहजा नरम और आजिज़ाना था। मैंने कहा, ठीक है, इस बार माफ़ करते हैं, आइंदा ऐसी जसारत ना करना। फातिमा के दिल में कुछ खलबली मची। वो भी नौउम्र थी। उसने पूछा, रोज़ तुम पार्क में आते हो? कहाँ रहते हो? वो बोला, पार्क के करीब जिस सिमत आपके घर का पिछला दरवाज़ा है, उसी तरफ मेरे घर का दाखिली दरवाज़ा खुलता है। मैंने चौंक कर कहा, लेकिन हमारा दरवाज़ा तो हमेशा बंद रहता है, हमने तो अंदर से ताला लगाया हुआ है। तो वो बोला, मैंने कब कहा कि आपका दरवाज़ा खुलता है? मैं तो बस आपके सवाल का जवाब दे रहा था कि मैं कहाँ रहता हूँ, लोकेशन बता रहा था। मैंने बात ख़त्म करते हुए कहा कि अच्छा ठीक है। फिर फातिमा से मुखातब होकर कहा, चलो फातिमा, घर चलते हैं। हमें पार्क तक जाने की इजाज़त ज़रूर थी क्योंकि वो घर के करीब था, वरना हमारे घर का माहौल बहुत सख्त था। नमाज और पर्दे की सख्ती से पाबंदी थी। मैं और फातिमा भी चादर ओढ़ कर ही बाहर निकलती थी। हम पार्क के सिवा कहीं और नहीं जाती थी, बाजार भी नहीं। घर में ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। बाहर जाने की नौबत ही नहीं आती थी। अगर कभी जाना भी होता तो वालिदा हमें समझा देती कि कोई गलत काम नहीं करना। एक रोज़ फातिमा अपने घर से कुछ खरीदने के लिए बाहर गई तो उसे स्टोर पर वही नौजवान मिल गया। फातिमा बतौनी और नडर थी। उसने उसका नाम पूछा। नौजवान ने अपना नाम सबाहत बताया। फिर दोनों में बातचीत शुरू हो गई। सबाहत ने कहा कि तुम्हारे और मेरे घर के दरमियान तो चंद कदमों का फासला है, एक ही गली का रास्ता है, इसके बावजूद तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी इल्म नहीं। हालांकि हम पड़ोसी हैं और पड़ोसियों को तो एक दूसरे के बारे में मालूम होना चाहिए। फातिमा ने जवाब दिया कि पिछली गली वालों से हमारा कोई राब्ता नहीं और आप मुझे नहीं लगते हैं, वरना ज़रूर कभी आपका नाम सुनने को मिला होता। सबाहत ने कहा कि तुम ठीक कहती हो, काफ़ी अरसा हो गया है। मेरे वालिदैन यहाँ से शिफ्ट हो गए थे। मैं लाहौर में तालीम हासिल कर रहा था, इसी वजह से नज़र नहीं आता था। आजकल मेरी वालदा और बहन मुझसे मिलने आई हुई हैं। तुम हमारे घर आकर उनसे मिल सकती हो, मुझे खुशी होगी। फातिमा बोली, मैं तो आ जाऊंगी, स्टोर पर कभी कभार कुछ सामान लेने के लिए आती हूँ, मगर निमरा नहीं आएगी। उसकी वालदा सुतेली हैं और वालिद बहुत सख्त हैं। वो कहीं नहीं आती जाती, बस मेरे घर आ जाती है। आखिर मेरा घर भी उन्हीं के वालिद का दिया हुआ है। हम अंदर ही एक दूसरे के घर में आ जा सकते हैं। वैसे तो मैं खाना उनके घर से ही खाती हूँ, लेकिन कभी कभार अपने घर में पकाना पड़ता है, तब कुछ सामान लेने के लिए तुम्हारी गली की तरफ आना पड़ता है। खैर, उस दिन फातिमा ने सबाहत से बहुत सी बातें की और सबाहत ने उसे बहन बना लिया। एक दिन फातिमा उसके घर उसकी वालदा और बहन से मिलने भी गई, मगर मैं नहीं गई क्योंकि मुझे सुतेली माँ से इजाज़त लेनी पड़ती और मैं उनको सबाहत के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहती थी। सबाहत की माँ और बहन चंद दिन रहकर वापस चली गईं। फातिमा अब हर किसी को यही बताने लगी कि सबाहत उसका दूर का रिश्तेदार है, ताकि मोहल्ले वालों को कोई एतराज़ ना हो कि वो क्यों सबाहत से बातें करती है। मोहल्ले के पुराने लोग सबाहत के ख़ानदान को जानते थे, इसलिए कभी किसी ने फातिमा और सबाहत को स्टोर पर बातें करते हुए देख भी लिया तो किसी ने एतराज़ नहीं किया। फातिमा नेक चाल चलन और बावकार लड़की थी। सब उसकी इज्जत करते और ख्याल भी रखते थे। एक दिन सबाहत ने उसे कायल कर ही लिया कि वो किसी तरह मेरी उसके साथ मुलाकात करा दे। फातिमा ने कहा, निमरा, आज की चाय तुम मेरे साथ मेरे घर पर पियोगी। मैं ख़ास तौर पर तुम्हारे लिए चाय बनाऊंगी। वो पहले भी कभी कभी मेरे लिए पसंदीदा चीज़ें बनाती थी तो मुझे अपने घर में ले जाती थी, मगर इस बार मुझे हैरत हुई जब उसने बताया कि उसने सबाहत को भी अपने घर में बुलाया है। मुझे उससे ये तवक्को नहीं थी। वो बोली, आज अम्मी की बरसी है तो मैंने सोचा कि तुम्हें और सबाहत को बुला लूं
کیا تمہیں یہ بات اچھی نہیں لگی؟ میں نے کہا کہ تم اپنے کسی بھی رشتہ دار کو بلا سکتی ہو، عائشہ کی زندگی میں بھی ان کے رشتہ دار آتے جاتے تھے، میرے والدین نے کبھی اعتراض نہیں کیا، لیکن اب تم اکیلی رہتی ہو تو جس کو بھی بلاؤ میری امی یعنی میری ستیلی ماں کو ضرور بتا دیا کرو، تاکہ بعد میں معلوم ہونے پر وہ ناراض نہ ہوں۔ تم محسوس نہ کرنا، مگر مجھے نہیں لگتا کہ میرے والدین اس بات کی اجازت دیں گے کہ تمہارے کزن تم سے ملنے آیا کریں۔ فاطمہ نے کہا، ہر روز تو نہیں آئیں گے، بس آج ہی بلایا ہے۔ میں خاموش ہو گئی، کیونکہ وہ ہر قدم پر میرا ساتھ دیتی تھی، لہٰذا مجھے بھی اس کا ساتھ دینا ہی تھا۔ اتنے میں صباحت بھی آ گیا، وہ گھر کے دوسرے دروازے سے آیا تھا۔ میں وہاں تھوڑی دیر بیٹھی رہی، صباحت فاطمہ سے باتیں کرتا رہا، وہ اسے بہن کہہ کر ہی مخاطب کر رہا تھا۔ اس کا انداز دل نشین اور دل موہ لینے والا تھا۔ اس روز کے بعد سے وہ مجھے اچھا لگنے لگا۔ ہم پارک میں ملتے، باتیں کرتے، میں دن رات اسی کے بارے میں سوچنے لگی، لیکن گھر والوں کا ڈر ہر وقت دل میں رہتا۔ نوخیز لڑکیوں کی محبت کی کہانیاں کچھ اسی طرح شروع ہوتی ہیں، اور میں تو ویسے بھی محبت کو ترسی ہوئی ایک یتیم لڑکی تھی۔ جب کبھی میں ڈرتی اور گھبراتی تو فاطمہ مجھے حوصلہ دیتی کہ پارک میں کھلی جگہ میں دو چار باتیں کرنا کوئی جرم نہیں، پھر کیوں ڈرتی ہو؟ اگر تم پر کوئی بات آئی تو میں خود پر لے لوں گی۔ کئی دن صباحت پارک نہیں آیا تو مجھے پریشانی ہونے لگی۔ میں نے فاطمہ سے پوچھا تو وہ بولی وہ ہسپتال میں ہے، میں نے تمہیں اس لیے نہیں بتایا کہ تم پریشان ہو جاؤ گی، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ یہ سن کر میرا دل دھک سا رہ گیا۔ میں نے کہا، اس کی خیریت کیسے معلوم کریں؟ اگر تم ساتھ چلو تو جا کر پوچھ آتے ہیں۔ میں نے کچھ دیر سوچا، عقل نے روکا مگر دل بے چین تھا، سو میں نے حامی بھر لی۔ اگلے دن ہم پارک جانے کے بہانے ہسپتال چلے گئے۔ وہ واقعی وہاں داخل تھا اور اب اس کی طبیعت پہلے سے بہت بہتر تھی۔ میں نے دل سے شکریہ ادا کیا۔ ہم وہاں 15 منٹ رکے اور واپس آ گئے۔ گھر آ کر میں نے نفل شکرانے کے ادا کیے کہ صباحت کی جان بچ گئی تھی اور کوئی ہڈی وغیرہ بھی نہیں ٹوٹی تھی۔ 1-2 روز بعد اس کی ہسپتال سے چھٹی ہونے والی تھی۔ اس حادثے نے مجھے یہ احساس دلا دیا کہ وہ میرے لیے بہت اہم ہے۔ میں نے اپنے دل میں اس کی چھپی ہوئی محبت کی گہرائی کو پہچان لیا تھا۔ وہ ٹھیک ہو کر دوبارہ پارک آیا، تب اس نے کہا کہ اگر چھوڑنا ہے تو ابھی چھوڑ دو، اور اگر نبھانا ہے تو پھر ساری زندگی کا ساتھ چاہیے۔ میں نے وعدہ کیا۔ فاطمہ ہر روز اس کے لیے اپنی طرف کا دروازہ کھول دیتی۔ جب سب گھر والے سو جاتے تو میں اپنے کمرے سے نکل کر فاطمہ کے صحن میں داخل ہو جاتی اور اس کے کمرے میں چلی جاتی، جہاں صباحت میرا انتظار کر رہا ہوتا۔ وہ 1-آدھا گھنٹہ رکتا، ہم باتیں کرتے، اور صبح اذان سے پہلے وہ واپس چلا جاتا اور میں بھی اپنے کمرے میں واپس آ جاتی۔ یہ ہمارا روز کا معمول بن گیا۔ یہ چند لمحوں کی ملاقات مجھے دنیا بھر کی خوشی دے جاتی تھی، مگر ایک دن میں نے اس سے کہا کہ اس طرح چھپ کر ملنے میں خطرہ ہے۔ اگر کوئی بات کھل گئی تو میرے ساتھ ساتھ فاطمہ کی بھی شامت آ جائے گی، ہو سکتا ہے اسے سڑک پر آنا پڑ جائے۔ اب میں اس طرح تم سے نہیں ملوں گی۔ وہ بولا کہ واقعی تم ٹھیک کہتی ہو، اس طرح کا طریقہ خطرناک ہے، اس سے بہتر ہے کہ ہم شادی کر لیں۔ چند روز اس نے نکاح پر زور دیا۔ ادھر میرے لیے رشتے بھی آ رہے تھے۔ میں والد کی اولاد میں سب سے بڑی تھی، جو رشتہ آتا میں منع کر دیتی۔ ماں سمجھاتی کہ اب تم 17-18 برس کی ہو چکی ہو، یہی شادی کی عمر ہے، اگر تم راستے سے ہٹو گی تو تمہاری چھوٹی بہنوں کی بھی شادی کر سکوں گی، وہ بھی بڑی ہو گئی ہیں۔ میں جواب دیتی کہ آپ پہلے ان کی شادی کر دیں۔ ماں کہتی کہ تمہارے باپ کو یہ کون سمجھائے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تمہاری شادی پہلے ہو جائے۔ والد اپنے بھتیجے افتخار سے میری شادی کرنا چاہتے تھے، جو لندن میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ میں نے اسے بچپن میں دیکھا تھا، مگر میرے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہ تھی، کیونکہ صباحت میرا دل جیت چکا تھا۔ میں نے صباحت کو آگاہ کیا تو وہ بولا کہ تم خواہ مخواہ وقت ضائع کر رہی ہو، میرا گھر تمہارے گھر سے چند قدم پر ہے، ایک دن ہمت کر لو
हम वहीं निकाह कर लेते हैं। जब निकाह हो जाएगा तब तुमको मुझसे कोई नहीं छीन सकेगा। मैंने कहा कि तुम अपने वालिदैन को क्यों नहीं राज़ी कर लेते कि वो मेरे वालिदैन से रिश्ता मांगने आए। उसने जवाब दिया कि अभी वो राज़ी नहीं होंगे, लेकिन जब हम खुफिया निकाह कर लेंगे और निकाह नामा उनके सामने होगा तो फिर वो मानने पर मजबूर हो जाएंगे। तब उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं बचेगा। सिर्फ 1 साल की बात है, मैं तालीम मुकम्मल करके बरसरे रोज़गार हो जाऊंगा, फिर हमें कोई जुदा नहीं कर सकेगा। मैं सबाहत की बातों में आ गई। सोचा वक्त हाथ से निकल गया तो कल का कुछ पता नहीं। जो आज हासिल हो सकता है उसे गंवाना दानिशमंदी नहीं, और मैं सबाहत को खोना नहीं चाहती थी। एक शाम उसने मुझे पिछली गली में आने को कहा। वही वक्त था जब हम रोज़ पार्क जाया करते थे। वालिद हमेशा रात 10 बजे के बाद ही दुकान से आते थे। मैं मुकर्रर वक्त पर पिछली गली में जा पहुंची। जब मैं उसके घर में दाखिल हुई तो मैं हैरान रह गई। वहाँ एक मौलवी साहब और सबाहत के चंद करीबी दोस्त मौजूद थे। मैं घबरा गई तो उसने कहा कि घबराओ नहीं, हम निकाह कर रहे हैं, कोई गुनाह नहीं। दिलों का हाल तो अल्लाह जानता है, दस्तखत करने से कुछ नहीं होता। असल बात दिल का ताल्लुक है। निकाह नामा सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए होता है। ऐसी बातें कहकर उसने मुझे एतमाद में ले ही लिया। घर में भी दबाव बहुत था। मैं चुप हो गई। सोचती थी मुझे वालिदैन से ऐसा कुछ नहीं छुपाना चाहिए, लेकिन उस वक़्त सबाहत की मोहब्बत मुझ पर गालिब थी। उससे जुदाई का खौफ मुझे अंदर से खा रहा था। मैं समझती थी कि निकाह हो जाने से मैं इस खौफ से आज़ाद हो जाऊंगी। जब हालात इजाज़त देंगे तब इस निकाह को ज़ाहिर कर दूंगी। निकाह के बाद मैं वहाँ नहीं रुकी, फ़ौरन घर वापस आ गई। अम्मी को कुछ खबर ना हुई। उनके तो वहमो गुमान में भी ना था कि मैं इतना बड़ा कदम उठा चुकी हूँ। घर में सब कुछ पहले जैसा ही था। अब सबाहत का ख्याल हर वक्त मेरे दिलो दिमाग पर छाया रहता। उठते बैठते सोते जागते हर लम्हा बस वही मेरे तसव्वुर में होता। मैं उसकी हर बात पर भरोसा करती, दिलो जान से मानती। मैं बात करने में समझदार ज़रूर थी, लेकिन चालाक नहीं। यह सबाहत ही था जिसने मुझे सिखाया कि दुनिया से कैसे निमटना है, सवालों के जवाब कैसे देने हैं और घर वालों को कैसे संभालना है। मैं उसे ही अपना सब कुछ समझने लगी थी। मुझे ना दौलत की परवाह थी, ना जेवरात की। बस एक प्यार से तरसी हुई रूह को मोहब्बत चाहिए थी, और सबाहत ने मुझे वो प्यार दिया जिसकी मुझे हमेशा से ख्वाहिश थी। मैं सारी दुनिया को भूल गई। अब मैं खुद को संवारने लगी, अच्छे कपड़े पहनने लगी। जब भी मौका मिलता फातिमा के घर से निकलती और सबाहत के घर चली जाती। कभी वो फातिमा के घर पर मेरा इंतज़ार करता। इसी तरह 1 साल गुजर गया। खुदा की करनी ऐसी हुई कि 1 साल बाद वालिद साहब को दिल का दौरा पड़ा और उनका इंतकाल हो गया। मैं बहुत दुखी हुई, लेकिन एक सुकून भी था कि मैं लवारस नहीं हूँ। सबाहत मेरा शोहर है, मेरे साथ है। मैं किसी भी वक्त अम्मी को इस हकीकत से आगाह कर सकती थी कि मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन इस बात को जाहिर करने से सबाहत ने मुझे रोका हुआ था। वो कहता था अभी मुनासिब वक्त नहीं आया, थोड़ा सा और सब्र कर लो। लेकिन मैं अधूरी ज़िंदगी नहीं चाहती थी। मेरा दिल चाहता था कि सबाहत मेरे साथ 2 घंटे का साथ ना रखे, बल्कि एक मुकम्मल घरेलू ज़िंदगी गुजारे। रफ्ता रफ्ता सबाहत की तवज्जो कम होने लगी तो मैं वहम में मुब्तला रहने लगी। अब वो गुजरांवाला चला जाता और महीने बाद आता। 1-2 दिन रहकर फिर चला जाता। मेरा दिल उदास हो जाता। अम्मी अब मेरी मुनकर नहीं रही थी, उन्हें अपनी छोटी बेटियों की शादी की फिक्र थी। इधर मेरा जीवन मुझे वीरान लगने लगा था। जब सबाहत आ जाता तो मैं अपने हाथों से खाना बनाती, वो खाने की तारीफ करता, मैं खुश हो जाती। लेकिन ये खुशी आर्जी थी। 2-3 दिन बाद वो वापस चला जाता और मैं फिर इंतज़ार की आग में जलती रहती। इसी तरह 1 और साल बीत गया। मुझे उसके रवैये से दुख होने लगा। दिल ही दिल में ख़तरा महसूस करती थी। उसके सलूक का गिला तो बहुत था, मगर कभी ज़ुबान पर ना ला सकी कि मैं अंदर से टूट रही हूँ। मेरे चेहरे की रौनक ख़त्म हो गई थी। मैं अपने आप को और उसको लोगों से छुपाते छुपाते थक चुकी थी
कितनी अजीब जिंदगी थी मेरी। अब समझ आई कि खुफिया निकाह की कोई अहमियत नहीं होती। जब मैं ये बात कहती तो वो तसल्ली देता कि हौसला रखो, जल्द सबको बता दूंगा कि तुम मेरी बीवी हो। वो कहता कुछ मजबूरियां हैं, बस मैं इस धोखे में जिंदा रही। मैं कर भी क्या सकती थी? जिस शख्स को मैं तन मन से अपना बना चुकी थी, उसके सिवा किसी और का तसव्वुर भी ना था। यूं मैं खुद फरेबी में जिंदगी गुजारती रही। जिंदगी के 5 बरस छुप छुप कर, सहम सहम कर गुजार दिए। एक एक करके मेरी बहनों की शादियां हो गई। अब सिर्फ मैं ही अम्मी के पास रह गई थी। भाई तालीम मुकम्मल करके बैरून मुल्क जा चुका था। सबाहत जब भी आता वैसा ही प्यार जताता जैसा पहले करता था, लेकिन जब चला जाता तो महीनों खबर ना लेता, फोन तक ना करता। मैं इंतज़ार की अजियत भरी रातें कैसे काटती, ये मेरा ही दिल जानता है। आखिर फातिमा की भी शादी हो गई। अम्मी ने उसकी शादी मेरे भाई से कर दी। अब वो बदस्तूर उस घर में रहती है। उसने मेरी इल्तिजा पर अम्मी और भाई को मेरे खुफिया निकाह का राज नहीं बताया था। मैं सबाहत से इसरार करती कि कम अज़ कम फ़ोन तो कर दिया करो, मगर उसने कहा कि उसके घर का फ़ोन कट गया है। एक दिन उसने मुझे सख्ती से मना कर दिया कि मेरे घर बगैर इजाज़त ना आना, वरना मेरे घर वाले हमारी तलाक करवा देंगे। इन बंदिशों के बायस मैं कहीं आ जा नहीं सकती थी। इसी वजह से मुझे बाहर की दुनिया का कुछ पता नहीं था। मैं तो बस इतने में खुश थी कि वो महीने 2 महीने बाद आकर मुझे देख लेता है, मिल लेता है। लेकिन वक्त गुजारने के साथ साथ मेरा सब्र ख़त्म होने लगा था। दिल घबराने लगा। वो कभी कभार आता, मगर दिन में मिलने का मौका ना होता। मैं रात का इंतज़ार करती। माँ और भाई सो जाते तो मैं फातिमा के घर से निकलकर सबाहत के घर चली जाती। अपनी इज्जत को दांव पर लगा देती। ये कैसी ज़िंदगी थी जो मैं बसर कर रही थी? ऐसी ज़िंदगी से तो मर जाना बेहतर था। एक दिन सबाहत मुंह अंधेरे आया और कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ। पूरी बात भी ना की, बस 2 घड़ी मिलकर चला गया। 15 रोज़ बाद वो आया। मैं मिलने गई, मगर इस बार उसने पहले सी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। उसका अंदाज रूखा फीका था। मैंने उसकी चाहत देखी थी। मुझे लगा कि कुछ गैर मामूली ज़रूर है जो उसे मुझसे आहिस्ता आहिस्ता दूर कर रहा है। मैंने कहा कि मैं महसूस कर रही हूँ कि हमारे बीच कोई फासला पैदा हो रहा है, जल्दी से शादी को जाहिर करो। उसने कहा कि अगली बार आऊँगा तो सबको बता दूंगा। मैंने कहा कि फातिमा अब मेरी भाभी बन चुकी है, वो मेरे घर में रहती है, भाई भी वहीं है। मुझे भाई से डर लगता है और मोहल्ले वालों से भी कि कभी ना कभी राज खुल जाएगा। अगर मुझसे ताल्लुक़ रखना है तो किसी और जगह घर ले लो, अब यहाँ आना मुमकिन नहीं। उसने जवाब दिया कि इस बार जब आऊँगा तो तुम्हें साथ ले जाऊँगा, ये वादा है मेरा। वो हमारी आखिरी मुलाकात थी। उसने महसूस भी ना होने दिया कि वो हमारी आखिरी मुलाकात है। मैं बेखबर थी कि अब वो कभी नहीं लौटेगा और मैं सिर्फ उसके इंतज़ार में जीती रहूँगी। जब 1 माह गुजर गया तो मैंने उसके दफ्तर फ़ोन किया। वहाँ से मालूम हुआ कि वो मुल्क से बाहर जा चुका है। मुझे यकीन नहीं आया। ये सदमा मैंने कैसे सहा, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। मैंने उसके दोस्त मंजूर को फ़ोन किया। पहले तो वो भी लाइल्मी का इजहार करता रहा, फिर कहा कि जल्दी पता करके बताऊँगा। अब मैं रातों को रोती थी, मंजूर के फ़ोन का इंतज़ार करती। आखिर एक दिन उसका फ़ोन आया। उसने सबाहत के घर का नंबर दिया, मगर साथ ये भी कहा कि ये बात सबाहत को मत बताना, क्योंकि वो मना करके गया था। मैंने उस नंबर पर फ़ोन किया। सबाहत की भाभी ने फ़ोन उठाया और बताया कि वो बैरून मुल्क जा चुका है। उसने सख्त लहजे में बात की और कहा वो शादी करके बीवी को लंदन ले गया है। ये सुनकर तो मैं पागल हो गई। कमरा बंद करके खुद को ज़ख्मी कर लिया, मगर इससे क्या होता? इस तरह कोई मर तो नहीं जाता। उसके जाने को 10 बरस हो चुके हैं। ना वो लौटा, ना कोई खबर ली। मैं हर रोज़ जीती हूँ और हर रोज़ मरती हूँ।
فاطمہ تسلی دیتی مگر میں اس سے بھی منہ موڑ لیتی، جیسے وہ بھی اس گناہ میں شریک ہو جو خفیہ نکاح کر کے مجھ سے سرزد ہوا تھا۔ کاش ایک بار صباحت مل جائے تو میں اس سے اپنے وہ بیتے ہوئے سال واپس مانگ لوں جو اس نے مجھ سے چھین لیے۔ میری ساری زندگی خفیہ نکاح نامے کے ایک کاغذ سے برباد ہو گئی، وہ کاغذ جو میں گھر والوں کے ڈر سے سنبھال نہ سکی اور صباحت کو دے دیا تھا کہ وہ محفوظ رکھے گا۔ نکاح نامہ کھویا یا محفوظ رہا خدا جانے، مگر صباحت کے ساتھ میری ہر خوشی کھو گئی۔ پہلے فاطمہ میری ملازمہ تھی اور اب میں اس کی ملازمہ بن کر جی رہی ہوں۔ جاؤں تو کہاں جاؤں؟ جس کا گھر اس کا اپنا نہ ہو وہ کہاں جائے؟